आज के समय में रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय एक्टर हैं। ये सुपरहिट फिल्म्स आयरन मैन और शेरलॉक होम्स की वजह से पूरे विश्व में फेमस हैं। रॉबर्ट का एक समय पर ड्रग एडिक्शन के तले दबे होने से आज हॉलीवुड का चेहरा बनने तक का सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो आवाज़ आप हर बार सुनते थे वो आवाज़ इस बार बदल कैसे गई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव हिंदी से नहीं बल्कि नेशनल बायोग्राफी चैनल से हूं और मेरा नाम है हर्ष नागर। ये वीडियो आप मेरी ही आवाज़ में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप नेशनल बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। रॉबर्ट जॉन डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में रॉबर्ट डाउनी सीनियर के घर हुआ। रॉबर्ट के पिता एक फिल्म निर्माता थे और उनकी माँ एल्सी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। असल में एल्सी ही वो इंसान थी जिन्होंने रॉबर्ट को एक्टिंग सिखाई और उनका एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़वाया। रॉबर्ट ने भी बहुत छोटी सी उम्र में ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म करी जिसका नाम था पाउंड। ये फिल्म रॉबर्ट के पिता ने ही बनाई थी। रॉबर्ट ने इसके बाद भी अपने पिता की कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करे। रॉबर्ट के पिता एक ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे। वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का सेवन करते थे। उन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट को सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में मैरिजुआना का सेवन करने दिया, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। रॉबर्ट उस समय पर एक बच्चे थे। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी, तो वो भी अपने पिता की तरह ही ड्रग्स का सेवन करने लगे। जब तक वह 8 वर्ष के हुए उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। रॉबर्ट का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता क्योंकि उनके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका था और इसके बाद वो अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे। यहाँ पर भी वो ड्रग्स का सेवन करते थे। जब वह 16 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वापस न्यूयॉर्क अपनी माँ के पास रहने आ गए। वो फिर से फिल्मों की तरफ गए और 1983 से 1990 तक उन्होंने कई फिल्मों में काम करा, जिसकी वजह से वो अब लोगों की नज़रों में आने लगे थे। पर इस समय पर भी उनका ड्रग्स की तरफ एडिक्शन रुका नहीं। 1990 में रॉबर्ट ने कई बार नशे से पीछा छुड़ाने की कोशिश करी, पर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पर साथ ही साथ उनका हॉलीवुड में करियर आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अब मीडिया की नज़रों में एक बेहतरीन एक्टर की इमेज बना ली। इसी बीच उनकी कुछ मूवीज़ काफ़ी हिट हुई, जैसे कि सोप डिश और शॉर्टकट्स। उनके करियर में एक ऐसा भी समय आया जब वो 1992 में चैपलिन फिल्म में एक्टिंग की वजह से ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। सभी लोग रॉबर्ट की एक्टिंग से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। 28 वर्ष के इस नौजवान को एक्टिंग यूँ मानो भगवान की ओर से तोहफे में मिली थी। पर ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी बहुत करी थी। जहाँ एक तरफ उनकी एक्टिंग की तारीफ़ें होती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके ड्रग एडिक्शन और विवादों में घिरे रहने की वजह से उनकी खूब निंदा भी होती थी। 1992 में उन्होंने डेबोरा फेल्कनर नाम की एक लड़की से शादी करी और करीब 3-4 सालों तक वो विवादों से दूर रहे। जहां उनकी ज़िंदगी ट्रैक पर आने ही वाली थी, तभी उनकी ज़िंदगी में एक और मुसीबत आ गई। वो ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए और उन्हें 1 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने 1 साल जेल में गुजारा, जहां दूसरे कैदी उन्हें बहुत पीटा करते थे। उनकी वहाँ इतनी पिटाई होती थी कि वो 2 बार अपने ही खून के टब में सोकर उठे। ये समय रॉबर्ट की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय था। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी डेबोरा फेल्कनर ने भी उन्हें डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया। इसके बाद भी 2001 तक उन्हें कई बार अरेस्ट किया जा चुका था। इसके बाद 2004 में उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब वो सुजन लेविन नाम की एक लड़की से मिले। उन्हें एक दूसरे से मिलते ही प्यार हो गया। उन्होंने 2005 में शादी कर ली। सुजन ने रॉबर्ट के सामने एक डिमांड रखी कि अगर रॉबर्ट को सुजन के साथ रहना है तो उन्हें ड्रग्स छोड़ना होगा। रॉबर्ट ने ड्रग्स और सुजन के बीच सुजन को चुना और हिम्मत जुटाते हुए ड्रग्स को छोड़ने लगे। शुरुआत में ये मुश्किल था, पर रॉबर्ट ने हिम्मत करके इस एडिक्शन को अलविदा कह दिया। उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में भी काम किया, पर उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम समय अब आने वाला था जब उन्हें आयरन मैन फिल्म के लिए टोनी स्टार्क के रोल का ऑफ़र मिला। उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट करा और इस मूवी के बाद वो एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए।
उन्हें पूरी दुनिया से खूब प्यार मिला। इसके बाद तो उनकी हर मूवी ब्लॉकबस्टर कहलाई गई, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम भी हैं, जैसे अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, शेरलॉक होम्स और भी गई। आज रॉबर्ट को पूरे विश्व में आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इसी आवाज़ में और वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर हमारे चैनल नेशनल बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लाता रहूँगा।